Welcome students. Chapter number 2, acid, base and salt. Properties of bases. First टॉपिक में हमने देखा एक्शन ऑन इंडिकेटर, नेचर, टच, वाटर में किस तरह से वो रिएक्ट करता है। बेस जो होता है वो OH माइनस आयन रिलीज करता है जब उसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। देन आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के अंदर वो है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिडिक ऑक्साइड्स। यहां पर बेस का रिएक्शन हमें देना है एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ। तो यहां पर लिखा है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, यानी कि जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। यहां पर स्टूडेंट हमारा जो आज का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिडिक ऑक्साइड्स। लास्ट टॉपिक हमने बेसिक ऑक्साइड्स देखे थे, यहां पर है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां पर हमें सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिडिक ऑक्साइड्स। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि यहां पर प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो कुछ एग्जांपल यहां पर हम स्टूडेंट्स देखेंगे। यहां पर द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, यानी जब नॉन मेटल्स ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन होता है। मैं यहां पर NaOH यानी कि यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने यहां पर बेस दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है CO2 जो हमारा है वो है एसिडिक ऑक्साइड। यहां पर जो है नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल जो है नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, कार्बन यहां पर नॉन मेटल। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट यहां पर जो वर्ड इक्वेशन रहेगा बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड्स गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो प्रोडक्ट होगा Na2CO3 प्लस वाटर यानी कि H2O। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर ऑब्टेन होता है। यहां पर बैलेंस करने के लिए यहां पर मैं 2 रख दूंगा। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस जब यहां पर ऑक्साइड के साथ यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पर सॉल्ट एंड वाटर हमें ऑब्टेन होता है। तो वर्ड इक्वेशन जो है हमारा बनेगा यहां पर बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो स्टूडेंट यहां पर फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा कंप्लीट हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड gives sodium carbonate and water। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम कार्बोनेट हमारा सॉल्ट है एंड वाटर हमें यहां पर ऑब्टेन होता है। तो यहां पर जो हमारा वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन बेस प्लस ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा है वो एक्वियस स्टेट में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा है वो यहां पर एक्वियस स्टेट में है। CO2 हमारा गैसियस स्टेट में है। ये सॉलिड एंड वाटर जो होता है हमारा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि यहां पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। यहां पर हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा है वो बेस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है यानी कि CO2 गैसियस स्टेट में, ये हमारा एक्वियस स्टेट में रहेगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। सॉल्ट जो हमारा है वो रहेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में रहेगा, यहाँ पर वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पर सॉल्ट है हमारा और वाटर यहाँ पर। तो जो हमारा वर्ड इक्वेशन है बेस प्लस एसिडिक ऑक्साइड्स गिव वाटर प्लस सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल जो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with carbon dioxide gives calcium carbonate प्लस वाटर। तो यहां पर दो इक्वेशन हमने कंप्लीट किए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। उसी तरह यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर ऑब्टेन होता है। एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा यहाँ पर बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर जब SO2 सल्फर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा Na2SO3 सॉल्ट प्लस वाटर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड react with sulfur oxide gives sodium sulfide plus water। तो आप यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सल्फर ऑक्साइड जो हमारा है वो एसिडिक ऑक्साइड है, ये हमारा बेस है। बेस प्लस एसिडिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि यहां पर हमें लिखा है द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। यहां पर हमने तीन एग्जांपल लिए। तीनों एग्जांपल के अंदर आपने देखा कि जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है वो है एसिडिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पर भी सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर ऑब्टेन हुआ। देन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ सल्फर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, तब भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन हुआ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट थियरी था प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के अंदर, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिडिक ऑक्साइड्स। तो जब एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं नॉन मेटालिक होते हैं, यहाँ पर लिखा है द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। यहाँ पर जो है हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड, यानी कि जब एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि जब यहाँ पर एसिड और बेस दोनों कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। वर्ड इक्वेशन जो हमारा बनेगा एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि बेस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड
रिएक्शन, जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? एसिड और बेस जब एक दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर हमें ऑब्टेन होता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन होता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है, उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पर मैंने वर्ड इक्वेशन लिखा है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें मिलता है। तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं कुछ एग्जांपल लूंगा यहां पर। एग्जांपल 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पर हमें NaCl प्लस वाटर ऑब्टेन होता है, यानी कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, यहां पर सॉल्ट है, यहां पर जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है, और जो सॉल्ट और वाटर ऑब्टेन होता है उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वियस स्टेट में है, HCl भी हमारा एक्वियस स्टेट में है, सॉल्ट प्लस वाटर यहां पर हमें ऑब्टेन होता है। तो यहां पर तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड react with hydrochloric acid gives sodium chloride plus water। यानी कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है, उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, HCl यहां पर हमारा एसिड है, और हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहां पर कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे। यहां पर NaOH जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा वो यहां पर बेस है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड react with sulfuric acid gives, यहां पर हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि Na2SO4 प्लस H2O। यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट हमारा रहेगा वो रहेगा Na2SO4 प्लस वाटर। यानी कि आप यहां पर स्टूडेंट देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पर सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, सोडियम सल्फेट जो है हमारा वो है यहां पर सॉल्ट, गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर हमें ऑब्टेन होता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल यहां पर हम, तो हमारा थर्ड इक्वेशन जो है हमारा यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 यहां पर मैंने लिया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो PPT फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, इसलिए यहां पर मैंने लिखा है
PPT प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है हमारा, वो एसिड के साथ यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि यहाँ पर जो हमारा सॉल्ट है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस वाटर। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो प्रोडक्ट हमारा होगा Al2SO4 थ्राइस प्लस 6H2O। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आज हमने दो थियरी कंप्लीट की। फर्स्ट, एसिडिक ऑक्साइड्स जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है, और हमने सेकंड रिएक्शन देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है, और सॉल्ट प्लस वाटर जब ऑब्टेन होता है उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमने तीन एग्जांपल देखे। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। उसके बाद हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट एंड वाटर ऑब्टेन होता है। देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस वाटर, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट जो हमारा है यहाँ पर सॉल्ट है और वाटर ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के अंदर यहाँ पर हमने दो टॉपिक देखे। फर्स्ट टॉपिक के अंदर देखा हमने एसिडिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि जब यहाँ पर द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट प्लस वाटर हमें प्रोडक्ट के रूप में देते हैं। देन सेकंड थियरी हमने देखी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आज के हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हुए। रिएक्शन, बेस का रिएक्शन हमने ऑक्साइड के साथ किया, एसिडिक ऑक्साइड के साथ। देन यहाँ पर जो दूसरा था थियरी वो था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि जो रिएक्शन ऑब्टेन होता है उसे बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आज का टॉपिक यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, गुड बाय।